यूपी चुनाव में करहल का रण अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बेटे अखिलेश की जीत के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी के चाणक्य खुद अमित शाह करहल में कमल खिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। करहल के रण में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का आमना सामना हुआ। यूपी की महाभारत में करहल चुनावी धुरी का केंद्र बन गया है। यही कारण है कि करहल जीतने के लिए जहां बीजेपी के चाणक्य को जोर लगाना पड़ रहा है, वहीं अपना गढ़ बचाने के लिए राजनीति के पुराने पहलवान मुलायम सिंह यादव को भी प्रचार युद्ध में उतरना पड़ा। करहल जीतने के लिए बीजेपी और सपा दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आसानी से चुनाव जीतने के लिए अपने गढ़ करहल को चुना, लेकिन बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को करहल के मैदान से उतारकर इस मुकाबले को कांटे का बना दिया है। और आज करहल के कुरुक्षेत्र में दो सियासी दिग्गज अमित शाह और मुलायम सिंह यादव आमने सामने दिखाई दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मुलायम के गढ़ में हुंकार भरी। करहल की जनता से अमित शाह ने कहा, यूपी में कमल खिलाओ, पूरी यूपी से सपा साफ होगी। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई नहीं। वहीं सपा के राजकुमार को चुनावी कुरुक्षेत्र में घिरता देख चुनावी अखाड़े के सबसे बड़े पहलवान मुलायम सिंह यादव सालों बाद प्रचार के मैदान में उतर पड़े। मुलायम सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मुलायम सिंह ने किसानों, नौजवानों और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि यूपी की जनता की उम्मीदें सपा सरकार ही पूरी कर सकती है। ये आज मुझे खुशी है, कितनी विशाल जनसभा, कितनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं कई वर्षों बाद मुलायम सिंह यादव के साथ मंच शेयर करने से अखिलेश यादव का जोश हाई नजर आया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। करहल सपा का गढ़ माना जाता है और यहां से अखिलेश यादव की हार से सपा के मनोबल पर गहरा असर पड़ेगा। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही गढ़ में मुलायम सिंह यादव पुत्र अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। लड़ाई तो दिलचस्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस भी कम नहीं है। करहल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने एसपी बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल मुलायम सिंह के पुराने साथी रहे हैं। अब देखना यह है कि करहल के दंगल में किसका पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करहल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों M+Y फैक्टर के भरोसे है। अखिलेश के लिए M+Y फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन बीजेपी के लिए M+Y फैक्टर यानी कि मोदी और योगी है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अखिलेश के लिए आसान लग रही ये डगर, इसमें कांटे बिछाए जाएं। आज अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए मुलायम आए तो बघेल को अमित शाह देने आशीर्वाद आए। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है। ये काम हम और आप सभी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने रैली के मंच पर नेताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। आज भले ही वो पार्टी के सर्वे सर्वा हो, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के बिना वो कुछ भी नहीं है।
उन्होंने कहा, नेताजी ने यहाँ कुश्ती लड़ी भी और बाद में सियासी कुश्ती लड़ाई भी। क्या इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक बात और खास दिखी कि वैसे तो मुलायम परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश के साथ या दूसरी जगह कैंपेन नहीं कर रहा है, लेकिन जब बात परिवार की प्रतिष्ठा पर आई तो मुलायम कुनबे में अखिलेश को जिताने के लिए एकजुटता दिखाई दी। उठाओ दोनों हाथ एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने नेता के लिए। दरअसल बीजेपी की लगातार कोशिश है कि वो अखिलेश की करहल में आसान लगने वाली राह को ज्यादा से ज्यादा जटिल बना दे। इसीलिए मुलायम परिवार के प्रभाव वाली इस सेफ सीट पर भी बीजेपी ने अखिलेश को घर में घेरने की एक खास रणनीति बनाई है। शायद तभी समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव को 3 वर्षों के बाद अखिलेश यादव के लिए रैली करनी पड़ी है। अखिलेश को घेरने की बीजेपी की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मुलायम परिवार के करीबी और मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी रहे एसपी सिंह बघेल को उनके ही खिलाफ मैदान पर उतारा। बघेल लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे हैं। इसके बाद एसपी सिंह बघेल का आत्मविश्वास से यह कहना कि कन्नौज की तरह मैनपुरी में भी अखिलेश का किला दरकेगा। फिरोजाबाद के लिए एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने तो दिलों को जीत लिया जंग हार कर। करहल में एसपी कार्यकर्ताओं पर बघेल के काफिले पर हमले का आरोप भी एक फैक्टर बन सकता है। जानकार ऐसा मानते हैं कि हमले के बाद बघेल के पक्ष में सहानुभूति के वोट का इजाफा हो सकता है। पहले बड़े नेताओं के खिलाफ दूसरे दलों के द्वारा कमजोर कैंडिडेट देने का रिवाज था, लेकिन बीजेपी ने चक्रव्यूह के तहत बड़े और मजबूत प्रत्याशी को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा है, क्योंकि बघेल समेत गैर यादव ओबीसी वोट बैंक करहल में काफी तादाद में है। बीजेपी दावा कर रही है कि सेफ सीट की तलाश में दर-दर भटकने वाले अखिलेश को हम घर में ही हराएंगे। हालांकि अब 10 मार्च तक इंतजार करना होगा कि अखिलेश बीजेपी के चक्रव्यूह को आसानी से भेद पाएंगे या उन्हें घर में भी जीत के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करहल का एक कुरुक्षेत्र है और जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट ये रही है। इसके बारे में आपको कुछ इतिहास बताते हैं कि कब कब यहाँ पर कौन जीता है और क्या इसका समीकरण है। 2017 में सोबरन सिंह यादव यहाँ से जीते और इसके बाद आपको बता दें कि रमा शाके को उन्होंने हराया था। 38,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहाँ पर 17 में जीती थी। समाजवादी पार्टी को 17 में 50% वोट मिले थे यहाँ पर कुल मतदाताओं के। यादव मतदाता यहाँ पर 39% हैं। बीजेपी के घर में घेरने की रणनीति है। मुलायम के करीबी रहे एसपी सिंह बघेल अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं उनके बेटे को। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। 2002 में ही एक बार बीजेपी यहाँ पर जीती थी। कुल 3,71,000 वोटर हैं, 1.25 लाख यादव वोटर हैं। तो ये करहल के वोटर्स का समीकरण है जो आपको समझना चाहिए। और अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर बीजेपी ने अखिलेश की आसान लगने वाली राह को मुश्किल कैसे बना दिया। ये समझना दिलचस्प है क्योंकि 7 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती, ये अलग बात है, लेकिन अब ये राह कितनी आसान नहीं बची है अखिलेश के लिए। मैनपुरी में अच्छी पकड़ मानी जाती है। एसपी सिंह बघेल को अच्छा खासा प्रभाव है मैनपुरी में। करहल में बघेल समाज के 40,000 वोटर हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ओबीसी वोट का बंटवारा होगा। ओबीसी वोट बंटने से अखिलेश को नुकसान भी संभव है। अखिलेश को वॉकओवर नहीं देना चाहती है बीजेपी और अखिलेश की आसान जीत रोकने की ये कोशिश है कि परिणाम जो हो वो इतने आसान भी ना बने अखिलेश यादव के लिए, जो कि उदाहरण पेश हो। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि राह मुश्किल की जाए और एसपी सिंह बघेल उस कोशिश को पूरा करने में
सफलता हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल और केंद्र में मंत्री भी हैं। मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, आगरा से सांसद हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। मुलायम सिंह के सुरक्षा अधिकारी सबसे पहले थे जब वो पुलिस में थे। 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट से जलेसर से चुनाव जीते। 2009 में बीएसपी में शामिल हुए। 2010 में बीएसपी से राज्यसभा सांसद चुने गए। 2014 में फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव हारे, राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में टुंडला से जीते, योगी सरकार में मंत्री बने। 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव जीता और अब केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा की कोशिश है कि अखिलेश यादव को हराकर विधानसभा पहुंचा जाए। तो ये एसपी सिंह बघेल का सियासी सफर आपको बता रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बघेल पर हमला हुआ है तो जांच करा लो, केंद्र और राज्य में सरकार तो आपकी ही है, यानी कि बीजेपी की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये कुछ नहीं, सिर्फ सहानुभूति लेने की कोशिश है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आज नेताजी भी गदगद थे इस भीड़ को देखकर, लेकिन करहल में एसपी बघेल ताल ठोक रहे हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं आप? देखिए, किसी न किसी को तो चुनाव लड़ना था और किसी न किसी को, जैसा कल आदरणीय प्रभु साहब ने कहा, बलि का बकरा बनना था। भारतीय जनता पार्टी ने बघेल जी को बलि का बकरा बना के करहल में भेजा है। जहां तक करहल के चुनाव का सवाल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ऐतिहासिक और एक तरफा जीत होने जा रही है। और अगर आप, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से भी कहा कि उन्हें देखने का मौका मिला उस रैली को भी जो बगल में हो रही थी, और इस रैली को भी आपने देखा और उस रैली के भी वीडियोज और फोटोज मंगाइएगा, उसी से जीत का अंतर का अंदाज आपको लग जाएगा। करहल में उन पर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि ये साजिश रची गई, चुनाव आयोग तक बीजेपी चली गई। देखिए, ये तो पेशबंदी की जा रही है। 10 मार्च के जो ऐतिहासिक परिणाम आना है, उस परिणाम में अपना चेहरा कैसे छुपाएं, तो ये पेशबंदी की कहानियां चल रही हैं। अगर उन पे हमला हुआ था, सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी है, प्रदेश में भी उनकी है। अगर हमला हुआ था और इतनी समाजवादी पार्टी को कोई डर नहीं, समाजवादी पार्टी को क्या है, ये आपके सामने जनता कह रही है। सिर्फ करहल में ऐसे नतीजे देख रहे हैं, बाकी जगहों पर भी ऐसे एक तरफा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं और बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी। धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे कि ऐतिहासिक जीत यहाँ से होगी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ सपना शुक्ला, जी मीडिया।